नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसको लेकर बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस और हर राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी कर रहा है। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं और आरोप चुनाव आयोग और बीजेपी पर वोट चोरी का लगा रहे हैं। लगातार राहुल गांधी बीजेपी पर हमलावर हैं और इस वक्त बिहार में राहुल गांधी बेहद सक्रिय हैं। वोटर अधिकार यात्रा बिहार के तमाम हिस्सों से निकल रही है, यानी कि जुबानी जंग जो है वो बिहार की राजनीति में इस वक्त बहुत तेज है। सियासी जंग बहुत तेज है, लेकिन अब बिहार में राजनीति एक कदम आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल कुछ ऐसा मामला सामने आया, कुछ ऐसा वीडियो सामने आया जिसके बाद बिहार की राजनीति ने कहीं ना कहीं हिंसक रूप ले लिया है। दरअसल दरभंगा में राहुल गांधी की यात्रा निकल ली थी और राहुल गांधी की जहां जहां यात्रा निकल रही है वहां वहां उनके स्वागत में मंच तैयार किया जा रहा है। दरभंगा के सिमरी में एक मंच ऐसा ही तैयार हुआ था। उस मंच से नारे लगते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, वोट चोरी को लेकर, और इस बीच एक नारा ऐसा लगता है जिसके बाद बिहार समेत पूरे देश की राजनीति गर्मा जाती है और आमने सामने कांग्रेस और बीजेपी के नेता उतर आते हैं। दरअसल उस स्टेज से एक व्यक्ति नारा लगाता है और नारा लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उनकी स्वर्गीय माता जी को गाली देता है। यह वीडियो बहुत तेजी से वायरल होता है। वीडियो वायरल होते ही बीजेपी कांग्रेस को निशाने पर ले लेती है और आरोप लगाए जाते हैं कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी है। अब यह मामला राजनीतिक रूप से तूल पकड़ता जा रहा है क्योंकि बिहार चुनावी राज्य है। इस साल चुनाव होने हैं और चुनाव में लगभग 2 महीने का वक्त बचा हुआ है। अब इसको लेकर, इस पूरे वाक्यों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस जहां आमने सामने हैं, जहां बीजेपी और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, एक दूसरे की साजिश बता रहे हैं, तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में लाठियां भी चल गईं। दरअसल कांग्रेस का जो कार्यालय है उसके बाहर बीजेपी के कार्यकर्ताओं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में लाठी, डंडे, पत्थर चले। पुलिस ने किसी तरह स्थिति को कंट्रोल किया, लेकिन इसमें कुछ लोगों को चोटें आई हैं। क्या पूरा वाकया हुआ वो मैं आपको बताता हूं। दरअसल कांग्रेस की यात्रा, वोटर अधिकार यात्रा निकल रही है। इसके दौरान एक मंच बना था कांग्रेस का, वहां से गाली दी जाती है, एक आपत्तिजनक नारा दिया जाता है, जिसके बाद राजनीति गरमाती है और राजनीति गरमाने के बाद एक दूसरे पर शब्द बाण चलते हैं। लेकिन एक बड़ी खबर और सामने आती है। खबर सामने ये आती है कि जो कांग्रेस कार्यालय है, यानी कि सदाकत आश्रम, वहां पर उसके गेट पर कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, जिसका वीडियो भी सामने आ रहा है। यानी कि बिहार की राजनीति अब शब्दों से आगे बढ़कर लाठी डंडों पर पहुंच गई है। अब यहां पर सबने आरोप लगाए हैं। क्या बीजेपी ने ट्वीट किया? बीजेपी ने ट्वीट किया है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान, और उन्होंने लिखा, कांग्रेस की तथाकथित वोट अधिकार यात्रा में जिस तरह से कांग्रेस आरजेडी के मंच से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दिवंगत पूज्य माता जी को गाली दी गई, वह घोर निंदनीय और भर्त्सनीय है। अभद्रता की सारी सीमा लांघ चुके दोनों शहजादों ने बिहार की धरती पर बिहार की संस्कृति का तिरस्कार किया है। कांग्रेस आरजेडी ने ऐसा करके बिहार की सांस्कृतिक विरासत और परंपरा को भी बदनाम किया है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को अविलंब इस कुकृत्य के लिए अविलंब माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सहित इंडी ठगबंधन के नेताओं को यह हजम नहीं हो रहा है कि एक गरीब मां का बेटा देश का प्रधानमंत्री के पद पर कैसे आसीन है। बिहार की जनता इस तरह कुकृत्य को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी और लोकतांत्रिक तरीके से इसका जवाब देगी। मां का अपमान कांग्रेस की पहचान। यानी कि बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इस मामले के लिए माफी मांगे। कांग्रेस ने भी बीजेपी पर आरोप लगाए हैं। इस पूरे वाक्य के बाद पुलिस बहुत सक्रिय होती है और पुलिस इस मामले में जो आरोपी है मोहम्मद रिजवी, जिसका नाम है, उसको गिरफ्तार कर लेती है। अब इस मामले को लेकर, यानी ये जो पूरा वाक्य सामने आया, इसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बाकायदा
ट्वीट किया, एक बयान जारी किया और लिखा, कांग्रेस और आरजेडी के मन से बिहार के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जिस प्रकार के अभद्र और अशिष्ट नारे लगाए गए, अत्यंत निंदनीय और राजनीतिक गिरते हुए अमर्यादित चरित्र को दर्शाता है। कांग्रेस ने इस चीज को लेकर पलटवार किया है, यानी कि जो पूरा ये मामला हुआ, इस तरह का जो नारा आपत्तिजनक दिया गया, उसके बाद जो लाठी डंडे आपस में चले हैं, इस चीज को लेकर पवन खेरा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो लिखते हैं, इन्हीं के एजेंट हमारी सभा में घुसकर नारे लगाते हैं और फिर यही लोग इसे मुद्दा बनाते हैं ताकि वोटर अधिकार यात्रा से लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। पहले सैनिटरी नैपकिन मुद्दे पर भी इन्होंने फोटोशॉप करते हुए पकड़े गए थे। इनकी चोरी अब पकड़ में आ गई, इसी कारण घबराए हुए और हम हमारे सदाकत आश्रम में गुंडागर्दी करने आ गए। इनके मंत्री विधायक हमारे कार्यकर्ताओं पर हमला कर रहे हैं, लेकिन देश और देशवासी ये सब देख रहे हैं और अब इनकी गुंडागर्दी कतई नहीं चलेगी। यानी कि सीधे तौर पर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जो नारा लगाया है जिस शख्स ने, वो एजेंट है भारतीय जनता पार्टी का और उसने नारा लगाया है और फिर इस नारे को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर जो बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के विधायक मंत्री हैं, वो कांग्रेस के कार्यालय के बाहर यानी सदाकत आश्रम के बाहर गुंडागर्दी कर रहे हैं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हमला कर रहे हैं। अब राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट किया, बाकायदा उसे पिंड किया है, यानी कि सबसे ऊपर रखा है, लिखा है, सत्य और हिंसा के आगे असत्य और हिंसा टिक ही नहीं सकते, मारो और तोड़ो, जितना मारना तोड़ना है, हम सत्य और संविधान की रक्षा करते रहेंगे, सत्यमेव जयते। यानी ये जो पूरा मामला है ये आगे बढ़ता जा रहा है, चुनाव पूरी तेजी से सरगर्मी पकड़े हुए है, बात अब शब्दों से आगे निकलकर लाठी डंडे और पत्थर पर आ चुकी है। कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने हैं, लेकिन जिस तरह का नारा दिया गया वो नारा बेहद आपत्तिजनक है, क्योंकि राजनीति की अपनी शुचिता, अपनी मर्यादा होती है। बहुत बार ये देखा गया है कि मंच से तमाम तरह के आपत्तिजनक नारे दिए गए हैं, आपत्तिजनक नारे लगाए गए हैं, यानी वो नारे जो राजनीति में स्वीकार्य नहीं है, वो नारे दिए गए और उसके बाद बखेड़ा भी खड़ा हुआ है। और ताज़ा मामला जो बिहार के दरभंगा में, सिमरी में ये नारा दिया गया, उसको लेकर है और कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। बहरहाल ये मामला अब और आगे कहां तक जाता है, इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस क्या एक दूसरे पर पलटवार करते हैं, तो देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे खास बात यही है कि बिहार का जो चुनाव है वो एक कदम आगे बढ़ चुका है, वोट चोरी के आरोप से वोटर अधिकार यात्रा तक, और वोटर अधिकार यात्रा से अब आपत्तिजनक नारों से लाठी डंडे और पत्थर तक बात आ चुकी है। अब देखना होगा कि बिहार चुनाव में आगे आगे क्या देखने को मिलता है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने जो रस्सियां हैं वो खींच रखी हैं और अपनी पूरी ताकत का प्रदर्शन बिहार के अंदर किया जा रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।